आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का यूनिट 2 पढ़ेंगे। प्रेशर मेजरमेंट मुख्य विषय क्या है इसमें? बैरोमीटर, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल सेंसिटिव मैनोमीटर, बर्डन प्रेशर गेज, टोटल प्रेशर ऑन इम्प्रेस्ड बॉडीज, सेंटर ऑफ प्रेशर, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इतना चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। पहले दाब क्या है, प्रेशर क्या है। तो द्रव द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगाया गया, द्रव द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। P बराबर F अपान ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। दाब के मापन के लिए कौन कौन से उपकरण प्रयोग होते हैं? बैरोमीटर पहला नंबर पर, मैनोमीटर उसके साथ, और बर्डन प्रेशर गेज 3। चौथा है पाइजोमीटर। अगला क्या है? बैरोमीटर क्या है, इसका उपयोग क्या है? बैरोमीटर एक उपकरण है जो वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें पारे की नली प्रयोग होती है जिसकी ऊंचाई वायु दाब के अनुसार बदलती है। मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर एक सरल उपकरण है जो किसी द्रव का स्थैतिक दाब, स्टैटिक प्रेशर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें द्रव से भरी कांच की नली होती है। सिंपल मैनोमीटर क्या है? यह एक यू आकार की नली होती है जिसमें पारा अन्य तरल पदार्थ भरा होता है। यह एक ही बिंदु पर दाब मापने के लिए उपयोग होता है। सिंपल मैनोमीटर एक ही बिंदु पर दाब मापता है। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है? यह दो बिंदुओं के बीच दाब का अंतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें दो भुजाओं वाले यू ट्यूब में भरी द्रव जैसे पारा भरा होता है। दो भुजाओं वाले यू ट्यूब में द्रव भरा होता है जैसे पारा। बर्डन प्रेशर गेज क्या है? यह एक यांत्रिक उपकरण है जो उच्च दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक मुड़ी हुई धातु की ट्यूब होती है जो दाब मापने पर सीधी होने लगती है और सुई द्वारा माप दर्शाती है। इसमें धातु की ट्यूब होती है जो दाब मापने पर सीधी सुई द्वारा माप दर्शाती है। बर्डन प्रेशर गेज से ऐसे याद रखेंगे कि बर्डन मतलब बोझ, तो यांत्रिक उपकरण है जो उच्च दाब मापने के लिए, यानी बोझ उच्च होता है। पाइजोमीटर क्या है? पाइजोमीटर एक साधारण कांच की नली है जिसका उपयोग निम्न दाब मापने के लिए किया जाता है। पाइजोमीटर एक साधारण कांच की नली है जिसका उपयोग निम्न मतलब लो प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। टोटल प्रेशर गेज क्या है? टोटल प्रेशर क्या है? किसी समतल सतह पर द्रव द्वारा लगाए गए कुल बल को टोटल प्रेशर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटल प्रेशर। F बराबर P इंटू ये, P बराबर F अपान A से निकाल लेंगे F बराबर P इंटू ये, टोटल प्रेशर का मान। जहाँ P बराबर क्या है? दाब, और ये क्षेत्रफल है। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है? जहाँ वह बिंदु जहाँ द्रव द्वारा लगाया गया कुल बल टोटल प्रेशर कार्य करता है उसे सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। मैनोमीटर क्या है? इसके प्रकारों को समझाइए। मैनोमीटर दाब मापने का उपकरण है जो द्रव स्तंभ की ऊंचाई से दाब ज्ञात करता है। मैनोमीटर दाब मापने वाला एक उपकरण है जो द्रव स्तंभ की ऊंचाई से, द्रव के स्तंभ की ऊंचाई से दाब ज्ञात करता है। प्रकार देखेंगे मैनोमीटर का। सिंपल मैनोमीटर एक ही बिंदु का दाब मापता है। यू में पारा या अन्य दो भरा होता है। डिफरेंशियल मैनोमीटर दो बिंदुओं के बीच दाब का अंतर मापता है। प्रयोग इसका पाइपलाइन में दाब हानि मापने हेतु। इम्पॉर्टेंट, पाइपलाइन में दाब की हानि को मापता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल यू, इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा होता है। यहाँ पर सिंपल यू मैनोमीटर की कार्यप्रणाली समझाइए। यह एक यू आकार की कांच की नली होती है। सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर की कार्यप्रणाली समझाइए। यह एक यू आकार की कांच की नली होती है। सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर की कार्यप्रणाली। एक भुजा पाइप से जुड़ी होती है और दूसरी खुली रहती है। पाइप में दाब बढ़ने से नली में द्रव का स्तर बदल जाता है। ऊंचाई का अंतर h से दाब निकाला जाता है। ऊंचाई के अंतर h से दाब निकालते हैं। ऊंचाई का जो अंतर आएगा उसी से दाब। P बराबर ρg h होता है।
बर्डन प्रेशर गेज का निर्माण और कार्य समझाइए। निर्माण कैसे होता है बर्डन प्रेशर गेज का? यह एक मुड़ी हुई धातु ट्यूब सी आकार से बनी होती है। मुड़ी हुई धातु ट्यूब सी आकार में बनी होती है, धातु से बनी होती है। इसका एक सिरा बंद और दूसरा सिरा स्रोत से जुड़ा होता है, दाब स्रोत से जुड़ा होता है। इसका कार्य क्या है? बस इतना ही लिखना है। निर्माण में एक मुड़ी हुई धातु सी आकार से बनी होती है, धातु ट्यूब, इसका एक सिरा बंद और दूसरा स्रोत से जुड़ा होता है। इसका कार्य क्या है? बर्डन प्रेशर गेज का क्या कार्य है? जब दाब ट्यूब के अंदर बढ़ता है तो यह सीधे होने लगती है। इस गति को गियर सुई तंत्र के माध्यम से डायल पर दर्शाया जाता है। गियर सुई तंत्र के माध्यम से डायल पर दर्शाया जाता है। प्रयोग इसका क्या है? उच्च दाब मापने के लिए बर्डन प्रेशर गेज का प्रयोग करते हैं। इसका कार्य इतना है, ट्यूब के अंदर जब दाब बढ़ता है तो यह सीधी होने लगती है। टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर को समझाइए। टोटल प्रेशर क्या है? द्रव द्वारा किसी डूबे हुए समतल पर लगाया गया कुल बल F बराबर WHCA। W क्या है? द्रव का विशिष्ट भार है। CH क्षेत्र का केंद्र दाब से गहराई है, ये क्षेत्रफल है। टोटल प्रेशर द्रव द्वारा किसी डूबे हुए समतल पर लगाया गया कुल बल। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है? वह बिंदु जहां यह बल कार्य करता है। दोनों रिलेटेड हैं। HP बराबर HC धन LG अपान HC इंटू ये। डिफरेंशियल मैनोमीटर का कार्य सिद्धांत समझाइए। दो पाइप A और B से जुड़ा U ट्यूब होता है। दोनों पाइपों के दाब के अंतर से U ट्यूब में द्रव का स्तर बदलता है। स्तर अंतर H से दाब का अंतर निकाला जाता है। PA माइनस PB बराबर रॉ M माइनस रॉ F इंटू GH। रॉ का चिन्ह ऊपर देख लेंगे। सेंटर ऑफ प्रेशर के व्यवहारिक उपयोग बताइए। नंबर 1 क्या है? बांध के डिजाइन में। दूसरा है गेट और वाल पर द्रव बल के निर्माण में। गेट और वाल पर द्रव बल के निर्धारण में। बांध के डिजाइन में सेंटर ऑफ प्रेशर के व्यवहारिक उपयोग जो है बांध के डिजाइन में नंबर 1। दूसरा है गेट वाल पर द्रव बल के निर्धारण में। तीसरा है वाटर टैंक और रिजर्वर्स की संरचना में। ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे। गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या अंतर है? आधार गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, परिभाषा ये अलग अलग नहीं है, इसको हम लोग लास्ट में देखते हैं क्वेश्चन। बैरोमीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का घनत्व अधिक होता है, जिससे ऊंचाई छोटी रहती है और पारा वाष्पशील नहीं है। बैरोमीटर में पारे का घनत्व जो होता है अधिक होता है और ऊंचाई छोटी रहती है। सघनता अधिक रहेगा तो भाई वो आयतन कम घेरेगा, तो ऊंचाई छोटी रहेगी, ये जाहिर सी बात है। और वाष्पशील नहीं है, एक कारण और लिख सकते हैं। मैनोमीटर का लाभ और हानि बताइए। लाभ क्या है? मैनोमीटर का सरल और सटीक मापन, किफ़ायती और विश्वसनीय। मैनोमीटर का लाभ जो है, पहला है लाभ सरल और सटीक मापन, दूसरा है विश्वसनीय और किफ़ायती। मतलब किफ़ायती मतलब सरल, किफ़ायती मतलब होता है कि अच्छी तरीके से यूज किया जा सके या कम उसमें दाम में मिले। हानि क्या है इसका? बैरोमीटर का लाभ और हानि देखेंगे। केवल स्थिर दाब मापने के लिए गतिशील दाब में प्रयोग कठिन। केवल स्थिर दाब मापता है, गतिशील दाब में प्रयोग कठिन। हाँ, तो किफ़ायती मतलब कम खर्च करने वाला या कम खर्च में उपलब्ध। मैनोमीटर की हानि क्या है? केवल स्थिर दाब मापता है, गतिशील दाब में प्रयोग कठिन। सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ एरिया के नीचे क्यों होता है? क्योंकि द्रव का दाब गहराई के साथ बढ़ता है, जिससे परिणामी बल का केंद्र गहराई में स्थित होता है। सेंटर ऑफ एरिया के नीचे क्यों होता है? क्योंकि द्रव का जो दाब होता है गहराई के साथ बढ़ता है, जिससे परिणामी बल का केंद्र गहराई में स्थित होता है।
सेंसिटिव मैनोमीटर क्या होता है? ऐसा मैनोमीटर जो बहुत छोटे दाब अंतरों को माप सके उसे सेंसिटिव मैनोमीटर कहते हैं। इसमें हल्के द्रव जैसे अल्कोहल या ऑयल का प्रयोग होता है। संक्षिप्त सारांश देखेंगे आज हमने यूज यूनिट में क्या पढ़ा है। दाब मापन के उपकरण बैरोमीटर, मैनोमीटर, बर्डन गेज, टोटल प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर की अवधारणा, दाब का व्यवहारिक उपयोग, हाइड्रोलिक डिजाइन, फ्लूइड एनालिसिस, इतना हम लोग पढ़े हैं। धन्यवाद। ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, छूट गया था। गेज प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या अंतर है? आधार गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। परिभाषा पहले देखेंगे गेज प्रेशर का। वायुमंडलीय दाब के ऊपर का दाब जो मापता है उसे गेज प्रेशर कहते हैं। मतलब वायुमंडलीय दाब के ऊपर का जो दाब होता है उसे गेज प्रेशर कहते हैं, गेज दाब कहते हैं। एब्सोल्यूट दाब क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर पूर्ण दाब मतलब वायुमंडलीय दाब सहित। यानी संबंध क्या होता है इन दोनों में? PABC मतलब P एब्सोल्यूट बराबर होता है PATM प्लस P गेज। P एब्सोल्यूट दाब जो क्या होता है वो P एटमॉस्फेरिक और P गेज होता है, दोनों का योग होता है। वही परिभाषा में भी लिखा है पूर्ण दाब यानी वायुमंडलीय दाब सहित। उदाहरण है गेज प्रेशर का टायर प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर का वैज्ञानिक गणना में प्रयोग, यानी केवल वैज्ञानिक गणना में इसका उपयोग होता है, इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण नहीं देखा गया। यानी जो पूर्ण दाब वायुमंडलीय दाब सहित कोई दाब नापने वाला दाब बना ही नहीं है। जैसे गेज प्रेशर में क्या है कि टायर प्रेशर में जो होता है, टायर का प्रेशर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब के ऊपर का दाब यानी गेज प्रेशर होता है, जबकि एब्सोल्यूट दाब का कोई उदाहरण ऐसा नहीं है, इसलिए वैज्ञानिक गणना में प्रयुक्त होता है।